તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ। आज भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। साथियों, इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। लेकिन मैं दो चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन रिफॉर्म्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा जो आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी और हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उसी प्रकार से देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर जो होटल्स बनाएंगे, उस होटल को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है। इससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, जो रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और टूरिज्म जो रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है, एक प्रकार से चारों तरफ रोजगार के अवसर पैदा करने वाला
ये क्षेत्र को ऊर्जा देने वाला काम करेगा। आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐसे समाधान दिए गए हैं कि ग्रोथ बहुत सारे समाधान दिए गए हैं। एक तो जब मध्यम वर्ग को आप डिस्पोजेबल इनकम, उनकी जेब में पैसा और छोड़ते हैं, इनकम टैक्स में बड़ी राहत देते हैं, तो उससे कंजम्पशन से ग्रोथ को बहुत बड़ा फिलिप मिलता है, बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही साथ एमएसएमई सेक्टर में कई सारे बदलाव किए गए, विशेषकर जॉब ओरिएंटेड सेक्टर्स, लेदर, टॉयज, टेक्सटाइल्स, टूरिज्म, उसमें जो प्रावधान इस बजट में है उससे लोगों को नई नौकरियों का साधन मिलेगा, नई सुविधाएं मिलेंगी, इनकम लेवल्स बढ़ेंगी और किसानों को भी इस बजट में, चाहे वो उनका फार्मर्स क्रेडिट कार्ड, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से 5 लाख करने की बात हो, चाहे उसमें रिसर्च और इनोवेशन अच्छे सीड्स में हो, मखाना बोर्ड बनाने की बात हो, चाहे वो हमारे कापूस कॉटन फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात हो, पल्सेस मिशन से देश को आत्मनिर्भर बनाना हो तूर, मसूर, अरहर में, चाहे वो हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उसके लिए फिर एक बार 10,000 करोड़ फंड ऑफ फंड्स का प्रावधान करना, साथ ही साथ 5 साल और 80 ISC का बेनिफिट स्टार्टअप्स को इनकम टैक्स में छूट देना। एक प्रकार से टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, टूरिज्म का क्षेत्र हो, हर एक को कुछ ना कुछ लाभ और सुविधा देके एक इंक्लूसिव बैलेंस बजट बहुत स्ट्रेटेजिकली सोच के बनाया गया है। बड़े सोची समझी रणनीति के तहत ये बजट 140 करोड़ देशवासियों का बजट है। Do you think it will create jobs also, more jobs? It'll create ह्यूज सेक्टर अपना करेगा, पर जैसे लेदर का माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया 22 लाख मोर जॉब्स कैन बी क्रिएटेड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली with the impactful ideas that she has proposed for the leather and footwear sector. In cotton textiles and garmenting industry, jobs will be created. The skill development thrust and the 5 PM schemes that were announced last year will also make our young men and women more employable, fit for employment, give them skill development and vocational training and help them to increase their incomes. And on these increased incomes, there'll be no income tax up to 12 lakhs. So it's a very holistic budget that will impact the common man, that will impact the middle class, and that will mean more disposable income, giving of impetus to demand in the market. That demand will help businesses, will help people improve their lifestyles, will help manufacturing get a fillip because demand grows. Then obviously there is demand for new manufactured goods. This is a budget for preparing the foundation for Viksit Bharat 2047. पीयूष जी, कैपेक्स हो या फिर प्राइवेट लिक्विडिटी का काम अधिकांश तो रिजर्व बैंक की पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, उसमें हमें मालूम पड़ेगा। लेकिन किसानों को लिक्विडिटी बढ़े तो केसीसी में 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया। एमएसएमईज को टर्म लोन मिले, एमएसएमईज को पैसा सुविधाजनक तरीके से मिले, उसके लिए प्रावधान किए गए। एमएसएमईज की लिमिट्स को भी बढ़ा दिया गया है, जिससे आगे चल के उनको ग्रो करने के लिए भी प्रोत्साहन मिले। साथ ही साथ स्टार्टअप्स और नए इनोवेशन, नए आइडियाज, टेक्नोलॉजी, इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। तो लिक्विडिटी तो स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। लोन की सुविधा अलग अलग क्षेत्र में, गरीबों को जो हाथ गाड़ी या फेरी पे अपना काम करते हैं उसको स्वनिधि योजना से और अधिक लाभ मिले। मुद्रा लोन्स की सीमा शुल्क बढ़ा दी गई है। एक प्रकार से हर एक व्यक्ति को और अधिक पैसा हो, और मिडिल क्लास की जेब में और पैसा डालने से तो स्वाभाविक है लिक्विडिटी बढ़ेगी। 1 लाख करोड़ सीधा मिडिल क्लास को सौगात दी गई है। पीयूष जी, अच्छा बजट है, रिमार्केबल है, बट आपके विपक्ष के दोस्त कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल दिशाहीन बजट है और इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय लॉलीपॉप के। भाई साहब, विपक्ष को तो अब आलोचना करना पड़ेगा ही। वो कैसे कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया बजट है, पर आप आलोचना में देखिए कोई दम नहीं है। कोई आलोचना किस चीज की कर रहे हैं? क्या वो दुखी है कि मिडिल क्लास को, कि दिल्ली के रहने वाले हर व्यक्ति को
इनकम टैक्स में इतनी बड़ी छूट दी गई है, क्या अरविंद केजरीवाल जी इस बात से दुखी है कि दिल्ली के मिडिल क्लास को लाभ मिलेगा? क्या राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी इस बात से दुखी है कि भारत के मिडिल क्लास को लाभ मिलेगा, भारत के स्टार्टअप्स को लाभ मिलेगा, भारत के किसानों को लाभ मिलेगा, भारत में जो स्टार्टअप्स की दुनिया से जुड़े हुए युवा युवती है उनको और प्रोत्साहन मिलेगा? क्या उनको दुख हो रहा है कि भारत में पर्यटक ज्यादा आएंगे? क्या उनको दुख हो रहा है कि गरीब आदमी भी अब हवाई चप्पल पहन के हवाई यात्रा कर सकेगा और बड़े पैमाने पे? किस बात का दुख है विपक्ष को? पीयूष जी वो સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન.